बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ो के राम। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो द्रोण गिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनम कौन भगवंते। आप जी की लोक वेद है, आप ही की दंत कथाएं हैं कि शेष नाग के सिर पर सारी सृष्टि यानी पृथ्वी भी सब पूरा ब्रह्मांड रखा है, सारे पाताल पुतुल सब लोग रखे हैं। आप कहते हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि को संभाल रखा है, ऊपर सिर पे रख रखा है, और तुम कहते हो एक गोवर्धन उठाने मात्र से श्री कृष्ण भगवान की संज्ञा में आ गए। तो हनुमान जी ने कौन सी कसर छोड़ी, द्रोणागिरी पर पहाड़ को उठा लाए थे, और फिर शेष नाग सारी पृथ्वी ने भी ठारा। तो इनमें भगवान कौन सा, केवल ये लक्षण नहीं भगवान के। पुण्यात्मा परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए प्रभु, उसमें एक विद्याधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका थी। वो आ रहे थे कहीं से, ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। निसंतान थे, विवाह को कई वर्ष हो चुके थे। परमात्मा ऐसे ही एक कमल के फूल पर एक सरोवर में शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। अब परमात्मा को वो निसंतान दंपति अपने घर ले आया, खूब पालन किया। कुछ दिन ऐसा बीते कि उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, चिंतित हुए। फिर आकाश परमात्मा ने आकाशवाणी की, एक कुंवारी गाय लाओ, बछिया लाओ, और उस पे वो दूध दिया करेगी। इसी तरह स्टार्ट हुआ, उनकी परवरिश हुई। परमात्मा 5 वर्ष के ही हुए थे, इन मनु जैसों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन ये इतने ढीठ थे, भगवान के ज्ञान को समझा नहीं, सुना नहीं। और परमात्मा कहा करते थे कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ। जो इन्होंने भगवान की परिभाषा सुन रखी थी, सुना रखी थी, उसके सच्चाई उसके विपरीत है। तो मनु जैसे ऋषि ने परमात्मा के साथ व्यंग करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया, और अपना मान के भूखे ने कह दिया कि ये वामदेव है। वैसे परमात्मा का नाम सत्सुकृत था। वाम का अर्थ होता है उल्टा, एक तो राइट हैंड, इसको सीधा हाथ कहते हैं, और एक जो लेफ्ट हैंड, इसको जो है उल्टा हाथ कहते हैं। ऐसे ही वाम माने उल्टा, वामा। तो परमात्मा को वो मनु जी और साथ में अन्य ऋषि कहने लगे यो तो वामदेव है। वामदेव मीन उल्टी बात कहे सारी, परमात्मा को साकार बताता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई प्रभु बताता है, ये ज्ञानहीन है। और दूसरी परमात्मा कहा करते मैं सबसे ऊपर सतलोक में भी मैं ही हूँ, और यहाँ आपके सामने भी मैं हूँ। वाम का अर्थ 2 स्थान पर रहने वाला, 2 का भी बोधक है। इस प्रकार भगवान के ज्ञान को ना समझकर, परमात्मा को ना पहचान कर, उन अज्ञानी ऋषियों ने, इन सतयुग के ऋषियों ने वेदों को भी नहीं समझा। भगवान समझाना चाहते थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को सुना नहीं, और उस काल प्रेरणा से उस अज्ञान को अभी तक हमारे तक पहुंचाते रहे, हमें उस अज्ञान से ही परिपूर्ण रखा। अपने आत्माओं, अब थोड़ा सा आपको और प्रकरण दिखाते हैं कि सत्य सुकृत नाम से परमात्मा आए, और वो सतयुग के जो ब्राह्मण ऋषि थे वो बिल्कुल वेद ज्ञानहीन थे, और परमात्मा कहा करते थे भगवान साकार है और मैं खुद मालिक आया हूँ। ये 5-6 वर्ष के बालक फिर बड़े भी हुए, लाखों वर्ष रहे परमात्मा सतयुग में, तो लेकिन नहीं माने। जिस प्रकार अब 120 वर्ष रहे इस कलयुग में,
किसी ने मालिक को मालिक नहीं माना, लेकिन अब मानांगे, क्योंकि जो लीला भगवान किया करता है वो वेदों और पुराणों में लिखी हुई है, गीता जी में विद्यमान है। और जो लीला किया करता है भगवान, वो लीला पहले कर चुके हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण वेद ज्ञानहीन थे, उनको कह खै का भी नहीं पता था वेदों का। फिर द्वापर त्रेता और कलयुग क्या कहना है कि फिर सतयुग इसके ब्राह्मणों से ही आगे ज्ञान सुन सुन के अभी तक प्रचलित है। आप जी को झलक दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मण किसे विद्वान थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 414 पे आपको दिखाते हैं। छठा स्कंध पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो। इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिर के लठ कटवा रखे हैं। सतयुग प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। जय हो बंदी छोड़। अब ये दास नहीं कह रहा कि कलयुग के ब्राह्मण जो सतयुग में राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण, ये तो अपना पुराण बता रही हैं जो कि श्रोधार्य हैं। अब यहाँ आपने सुना कि व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि कलयुग के जो ब्राह्मण हैं ये तो सतयुग त्रेता और द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे उन जैसे कर्म वाले हैं। और यहाँ दूसरा ये कह रहे हैं कि राजन, व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि सतयुग के ब्राह्मण को ऋषि कहो। कहते हैं ये बड़े वेद के विद्वान थे, वेदों के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते। ये खाक विद्वान थे, दुर्गा की पूजा का किसी वेद में प्रावधान नहीं है। इनका विवरण अवश्य है लेकिन पूजा का नहीं। वो तो स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ वही पूज्य है, उस एकमात्र परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। और दुर्गा स्वयं कहती है, शक्ति दुर्गा स्वयं कहती है, ये देखिएगा 7वां स्कंध, ये 7वां स्कंध श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब पहले तो अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करत इतनी कर लेकिन इसके मोक्ष मार्क्स कुछ को न्या। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म,
जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ ब्रह्म के स्थान पर अक्षर ब्रह्म कह रही है। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, और वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अब यहाँ आ जाते हैं। ये धनुष तो इनका पर्वण बता दिया, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका पाणा उद्देश्य, यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करे, जीवात्मा करे। अब दुर्गा फाइनल करती है, कोई पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। ओहो, स्पष्ट कर दिया कि और सब छोड़ दो पूजाएं, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी ओम नाम से ब्रह्म प्राप्ति है और ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अपने आत्माओं, ये तो देवी ने बता दिया। और ये देवी पूजने सतियों के ब्राह्मण अर्जुनों का वेद के पूर्ण विद्वान थे। वेदों में कितने देवी की पूजा का प्रावधान नहीं है, इनकी अपनी लोक वेद है। अब देवी कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। तो क्या के विद्वान थे पुण्यात्माओं, अभी तक हमें भ्रमित कर रहे थे, ये स्वयं भी अपना नरक, अपना जीवन नष्ट करके नरक के भागी होगी। अब ब्रह्म क्या कहता है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओम है, यही मेरा मंत्र है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, यानी वह ओम से मिलने वाले उस गति को प्राप्त होगा जो ओम के जाप से जो परम गति होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, उसको प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं। वहाँ गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनः अक्षीण होते ही फिर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो ये भी मोक्ष नहीं हुआ, परम कल्याण नहीं हुआ। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसलिए कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा के बारे में, तत्ब्रह्म के बारे में बहुत जगह प्रमाण दिए हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं अपने आप को नाशवान बता रहे हैं। तो कोई और प्रभु है जो ब्रह्म बता रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए, और उसका मंत्र जो है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि मैं नहीं जानता। उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गई धार्मिक यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, क्रियाएं हैं की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपड़ छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा की जानकारी देंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में
कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया है और साथ में ये कहा कि इसके सभी पार्ट को, सभी विभागों को, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, जो इन सभी को बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और ये तत्व ज्ञान स्वयं अपना बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पाद रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंचदशो अध्याय, यो 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान के पूर्ण पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है, अधः माने नीचे होता। देखिएगा, ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्मा नागरडाएँ रखे, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहेंगे। ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना, छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम प्राहु अश्वत्थम अव्यम और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़, जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा, ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना, पृथ्वी से बाहर तो दिखाई देता है, उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है, जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर, तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योति निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं,
इसको डार समझो सरपुरुष, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को गीता जी को इस एक ही अपनी अमृतवाणी के एक ही लोकोक्ति में, एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे ही। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी, काल ने और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है, ऊर्ध्वमूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता, फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्यां सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय परवाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, न तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में, कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली कि भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्याप्त हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। अब हमने ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ पाएंगे। इसके लिए हम अब सहयोग लेंगे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण का, संस्कृत सहित, ये हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमातम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से। हम आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब आज के यहाँ पर अब इसके 5वें अध्याय में 11 पृष्ठ पे तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और 8वें मंत्र को पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां है ये स्टार्ट हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे माते दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी कह रहे मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं। अब फिर अभी संस्कृत और देख लेंगे हम, क्योंकि देवनागरी लिपि है, आसानी तो समझ में आ जाएगी। यहाँ 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो हे अंबिके, हे माता, कथम अहम विहित है, मैं क्यों उत्पन्न कर दिया, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव,
आपने रजोगुण क्यों बढ़ा दिया, क्यों उत्पन्न संभवन उत्पन्न करना। और सुविहित है कि मुँह सतोगुण हरि और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। फिर देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली। इसमें स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में गुण है। ये है पृष्ठ 110 संक्षिप्त शिव पुराण 9वां अध्याय रुद्र संहिता 9वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रुद्र यानी महेश भी कहते हैं इसको। और परंतु शिव ये काल खुद शिव रूप में प्रकट हो जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में हो जाता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। यानी काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव से अलग है। अभी भी आपको दिखाया था, अब फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। वही प्रकरण है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया और इस बात पर मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरे बाप, ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप। इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये 24 पृष्ठ पर संक्षिप्त शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता में। तो यहाँ इन दोनों का झगड़ा हुआ तो वो काल आ गया बीच में। फिर वो कहता है, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला इनका बाप पिताजी। अब देखिएगा 26 पृष्ठ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि शंका ना रह जाए। 26 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। यो काल बोला, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत प्राप्त किए। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश ने, एक मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये शिव पुराण बोलने वाला। तो ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और बताते हैं, क्योंकि जब तक हम एक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे नहीं चलेंगे तो आपका सत्संग सुनना या सुनना बराबर रहेगा। और एक बार इसको ढंग से सुन लोगे फिर सदा का सुख हो जाएगा। अब देखिए एक और बताते हैं देवी भागवत में, फिर 123 पृष्ठ पे। ये गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है और इसके अनुवादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये वही गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिए, तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु कह रहे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। सपट साहब विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं और तू हमारी माता है। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। हाय हाय, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इन तीनों गुणों से उत्पन्न अपनात्मा इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने, इस पवित्र देवी पुराण की चंद पंक्तियों ने ये 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये अजर व अमर नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि केवल जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हमने इसको समझने के लिए गीता जी को
सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब ये, क्योंकि गीता जी चारों वेदों के संक्षिप्त वर्णन है इसमें और कोड वर्डों में है, इसको तत्वदर्शी संत बताओगा, ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह चुका है। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों गुण भी कहलाते हैं इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, अब हम श्रीमद् देवी भागवत को बहुत आसानी से समझेंगे। देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वें अध्याय का, हम पंचदशों अध्याय का प्रथम मंत्र हमने पढ़ लिया। और दूसरा ये है कि इस संसार की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप, ये शाखाएं हैं। यहाँ देखिएगा, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, विषय भोग यानी विकारों वाली ये शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु में, इस बांधन की मुख्य कारण है, जड़ है, जो कारण बीमारी की जड़ ये है। और नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोकों में नहीं, केवल 3 लोकों में, ऊपर और नीचे। तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल माने गीता ज्ञानदाता कहता है, इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में मुझे जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं है। तेरे मेरे इस विचार काल में गीता जी के डिस्कशन में मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के बारे में जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, मुझे इसका आदि और अंत का पता नहीं है, और न इसकी अच्छी तरह प्रकाश तिथि है, क्योंकि मैं नहीं जानता। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अहमता ममता वासना नहीं, अति दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी परमात्मा रूपी तो जड़ है, वो तो अविनाशी है, कभी नाश में आता नहीं। वो दृढ़ मूल माने अविनाशी परमात्मा रूपी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ माने दृढ़, असंग शस्त्रेण इन वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी तत्व ज्ञान से अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात ये 4था श्लोक में स्पष्ट कर दिया। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है जिस भगवान ने, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। यानी पद पदे माने पूजा कर, गीता ज्ञानदाता कहता उसी की पूजा करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। पुण्यात्माओं, प्रसंग चला था कि सतयुग के ब्राह्मणों ने कह का भी नहीं बेरा, और ये कलयुग के बताए रखे हैं, आपने पढ़ लिया, बार बार कहता भी शोभा ना देता। और सतयुग के ब्राह्मणों की ये स्थिति है कि वो दुर्गा की पूजा करते थे, वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। ओए होए, दुर्गा कहती है नहीं, मेरी पूजा भी छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ चले जाओगे। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, मैं भी नाशवान हूँ, मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर दिया कि तू तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 दिखाते हैं आपको।
अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 5 यहाँ पर है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब 9 में चौथे जाएगा 9वां। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अध्याय नंबर 2 का श्रीमद् भगवद गीता और 12 श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट हो गया। ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि हम पहले भी थे, ना सोचा पहले ना थे, आगे ना होंगे, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु तुम्हारे होते रहेंगे। अब 17वें श्लोक में दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखिएगा। इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसलिए कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वां का है 62वें श्लोक में, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। सब प्रकार माने सबकी पूजाएं त्याग कर उसकी शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। पुण्यात्मा, कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है। नहीं, और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुणात्मा, ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है, जिससे हमें लाभ होगा। जैसे संसार रूपी एक वृक्ष है, अभी आपने देखा, और पुण्यात्मा, आप जी ने कोई आम का पेड़ बोना है, आप जी ने कोई भक्ति कर्म करना है, आम का पौधा बीजना है, तो कैसे बीजोगे? उसको जड़ की तरफ से गमले में तो पौधा बनाओगे, और फिर मिट्टी में भी गड्ढा खोद कर जड़ की तरफ से लगाओगे, और फिर जड़ की सिंचाई करोगे, मूल की, जड़ों की। तो जड़ की यानी मूल की सिंचाई करने से संसार रूपी पौधा बड़ा होगा, और फिर टहनियाँ के फल होंगे, लगेंगे। परमात्मा कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये है एक पौधे को बीजने का प्रॉपर वे, सुचारू विधि ये है। नीचे को जड़ है, जड़ को मिट्टी में या गमले में पौधा बनाया है, फिर इसको गड्ढा खोद कर मिट्टी में डाला जाए, और फिर जड़ की पूजा करे। फिर इससे क्या होगा कि सब टहनियाँ बढ़ जाएंगी, ये देवता। और हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की तब पूजा शुरू कर दी, और जड़ की पूजा छोड़ दी। हमने साधना शास्त्र विरुद्ध शुरू कर रखी है। और परमात्मा यही कहा करते, ये दास भी यही कहता है, परमेश्वर कहा करते थे कि इसको ऐसे कर लो, एक कै साध्य सब सदे है, सब साध्य सब जावे। सब साधन थे सारा नष्ट हो गए थे, पौधा उगना ही नहीं, लगना ही नहीं। एक कै साध्य सब सदे, एक की साधना करने से सारा पौधा प्रफुल्लित हो जाएगा। और सब साध्य सब जावे, माली यानी समझदार व्यक्ति जो सी प्रोसीजर से परिचित है, माली सिंचे मूल को हो, वो फल फूल गोए। कितने सिंपल वे में बताया परमात्मा ने।
कि एक के साध्य सब सत है, यानी पूरा काम हो जाएगा एक मूल भगवान की पूजा करने से, और सब साध्य सब जावे, ये तो नाश कर दिया भक्ति का। हम ऐसा कर रहे हैं, सचमुच ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, गीता और वेदों के अनुसार ना करके मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 3 का। ये श्रीमद् भगवत गीता देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और यहाँ देखना मंत्र नंबर 10 से हम लेंगे, अध्याय नंबर 3 का। दस में कहा है, प्रजापति ने, ये ब्रह्मा तो अड़ा दे हैं, चलो जैसा भी है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ यदि शास्त्र अनुकूल साधना तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब 11वें में क्या कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12 में फिर कहा, तीसरे अध्याय के में 12 में, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं शास्त्र अनुकूल साधना से ये देवता बढ़ जाएंगे, बड़ी टहनी बन जाएंगी, पेड़ बन जाएगा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके बिना दिए, यानी बिना दान किए और स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। अब 13वें में क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग हैं अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में ये लिखा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। विहित कर्म माने शास्त्र अनुकूल साधना से यज्ञ सही होती है। और कर्म समुदाय को, कर्म को तू ब्रह्मो उद्भवम, यहाँ इन्होंने डंगा कर दिया, लिख दिया वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न। काल के लोक में आए तो हमारा ये कर्म लगे, हमने कर्म करके ही मिलेगा, वैसे यहाँ कुछ नहीं मिल सकता। तो ब्रह्म के, यहाँ ब्रह्म के से ये कर्म लगे। और ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म माने काल की, ज्योति निरंजन की, ब्रह्म माने वेद गलत लिख दिया है, ज्योति निरंजन काल, यानी ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से, यानी परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जाने, उससे उत्पन्न हुआ काल ब्रह्म। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में, शास्त्र अनुकूल साधना में परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर परमात्मा या परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट मान के पूजा करनी चाहिए, उसी को, उस संसार रूपी पौधे के मूल को पूजना चाहिए, फिर वो सबको लाभ होता है। अब दिखाते हैं, अभी आपने क्या पढ़ा, गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10 में कहा है कि इस प्रारंभ में कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने कहा था कि तुम लोग धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना करो और उससे तुम्हें ये इच्छित भोग देगा। और फिर 11 में कहा कि इस ज्ञान के द्वारा देवताओं को उन्नत करो।
और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें, एक दूसरे को उन्नत करके ऐसे तुम परम कल्याण को प्राप्त हो। अब 12वें में लिखा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग देते रहेंगे, और फिर उनसे मिला हुआ जो कुछ है और तुम उसमें से दान नहीं करते तो फिर तुम चोर हो। पुण्यात्माओं, क्या स्पष्ट हो गया कि इन यज्ञ से बढ़े हुए देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब शास्त्र अनुकूल साधना से भक्ति रूपी पौधे को हम सुचारू ढंग से बीज कर यानी जड़ की पूजा शुरू करेंगे, पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर उसकी पूजा शुरू करेंगे और उधर से पूरी टहनियों और तने की भी हिफाजत रखेंगे, तो फिर ये एक दिन पेड़ बन जाएगा आम का पौधा। और जब ये टहनियाँ यानी ये देवता बढ़ जाएंगे, इन देवताओं को बढ़ाओ, जब ये बड़ी हो जाएंगे देवता यानी टहनियाँ संसार रूपी वृक्ष के, यानी फिर क्या होगा, यानी आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल करने से शुभ कर्म बढ़ेंगे और उन सब शुभ कर्मों का भुगतान आपको यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे। थरो प्रॉपर चैनल आवेगा, वैसे नहीं मिलता। तो यहाँ ना तो ब्रह्मा जी को त्यागा जा सकता, जैसे देखिएगा संसार रूपी पेड़ के यानी पौधे के। फिर देखिए इसको, अपनात्मा हम पूजा तो करेंगे इष्ट रूप में पूर्ण परमात्मा की। अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के 14-15 में पढ़ा कि वो सर्वगतम ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसको ही इष्ट रूप में पूजना पड़ेगा। उसके बाद शुभ संस्कार बनेंगे और वो शुभ संस्कार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे। और हम तो ये पात्र रूप हैं, हम तो आगे हैं इनसे, हमारे को जो कुछ भी मिलेगा हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। इस तरह से पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे और उस का प्रतिफल ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएगा। अब ये बड़े हो जाएंगी टहनियाँ, पूरा पेड़ बन जाएगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इन शाखाओं का ये आम के फल लगेंगे, लद पद हो जाएंगे ये। और इस सुचारू साधना करने से ये टहनियाँ बिना मांगे फल दिया करेंगी। यानी शास्त्र अनुकूल साधना परम परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी की इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा प्रारंभ करेंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता रूपी शाखा हमें बिना मांगे फल देंगे, अपने आप देंगे। अब कोई यूँ कहे कि भाई संसार रूपी वृक्ष ये पौधा ला लिया और जड़ ने पूजा, क्या इन टहनियों को काट फेंकेंगे? फिर क्या यूज इसका? तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अभिन्न अंग हैं, लेकिन हम गलत साधना करने से सब यूजलेस कर दिया। ऐसे करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने लगे, परम अक्षर ब्रह्म यानी मूल को छोड़ दिया, हमने अपनी भक्ति का नाश कर लिया। शास्त्र विदिता कर मनमानी जो पूजा करते हैं, आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, उनको कोई यूज नहीं, ना उनको सुख है, ना उनकी गति होती है, ना उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो अब हम ऐसे कर रहे हैं। और परमात्मा भी यही कहा करते थे, दास भी कबीर परमेश्वर द्वारा बताए इस ज्ञान को आपसे कहता कि आप इष्ट रूप में पूजो कबीर परमात्मा को, ये साधना करो, फिर इससे ये भक्ति रूपी पौधा अपने आप आपके शुभ संस्कार बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, ये बिना मांगे देंगे, आपको लद पद हो जाएंगे। यानी इतना आपको ये धन देंगे जो आपके संस्कार में सत साधना से होगा। अब फिर देखिए एक बार श्रीमद् देवी भागवत, जैसा कि आपको फिर सुनाता हूँ। अब गीता अध्याय नंबर 3 का फिर देखिए, ये आसानी से समझ में आएगा। मुझ दास का उद्देश्य है कि आपको ईसा रंग दो इन सदग्रंथों से, क्योंकि आज हम कंप्यूटर तो ही बना लिया मानव ने, और ये सदग्रंथ बहुत आसानी से समझने पड़ेंगे, समझ में आ जाएंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 10 फिर पढ़ दिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, तुम्हारी उन्नति ऐसी होगी आध्यात्मिक, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11 में कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करो। इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास तुम्हारे शुभ संस्कार जाएंगे, फिर यही देंगे तुम्हें। वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए
तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। 12 में कहा फिर यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से ये पौधे की शाखाएं बढ़ जाएंगी, यानी बहुत बड़े पेड़ बन जाएगा। भक्ति रूपी आपका पौधा पेड़ बन जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा धन आध्यात्मिक आपकी भक्ति हो जाएगी। फिर यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ये तीनों गुण रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। इनके पास हमारे शुभ संस्कार घने हो जाएंगे, तो ये बिना मांगे ही जैसे टहनियाँ लदपद हो जाती फलों से, इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। और उनके द्वारा जैसे आप जी को भगवान ने कुछ दे रखा है धन, तो फिर आप दान नहीं करते, उसके बारे में कहा है कि उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए यानी फिर से सत साधना नहीं करता है, दान नहीं करता है, वह तो चोर है। अब 13वें में फिर कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, जैसे यहाँ परमात्मा कबीर जी को इष्ट मान कर भोग लगाया जाता है और ये प्रसाद रखा जाता है, पहले परमात्मा का भोग निकालकर आप जी को सत्संग के बाद वितरित किया जाता है। वो यज्ञ से बचा हुआ अन्न परमात्मा से को भोग लगने के बाद बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। जो दान धर्म नहीं करते कहते वो तो पाप खाते हैं। अब 14-15 में स्पष्ट कर दिया संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से वृष्टि से होती है, वृष्टि वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से शास्त्र अनुकूल साधनों से ही सफल हुआ करते हैं यज्ञ। और कर्म लगे ब्रह्म से, यह इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। काल के लोक में आए तो कर्म करने पड़े, सतलोक में तो हमने निष्कर्मीय सिद्धि प्राप्त है, वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता है। और ब्रह्म यहाँ वेद लिख दिया है। और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, अविनाशी परमात्मा से, और वो अविनाशी परमात्मा ही उत्पन्न हुआ जान। और तस्मात् इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, वह सर्वव्यापी यानी कुल का मालिक परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है। इष्ट मान के उसकी साधना सत साधना होगी, शास्त्र अनुकूल होगी, उससे तुम्हें लाभ होगा। पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ हैं, इनके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य और यथार्थ ज्ञान है। ये आज से नहीं, असंख्यों युगों से यही ज्ञान है। और ये सभी अनाड़ी जो ऋषि महर्षि नकली थे, इनको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से आज तक हमारी दुर्गति हो रही है। आप करके देख लो ये साधना पुण्यात्माओं, सच्चे हृदय से 1-2 वर्ष करके देखो। लेकिन हम क्या करते हैं कि काल के दूत गणे, एक परिवार में से एक नाम ले लेता, 4 विरोध करना शुरू कर देते घर के घर में और उसके नियम को भंग करवा देते हैं। काल नहीं चाहता कि इनको कोई लाभ हो जाए और परमात्मा की महिमा सबका समझ में आ जाए। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि यदि आप दृढ़ता से लगे रहे, सीधा कर देगा परमात्मा घर वालों को भी और औरों को भी, साथ आपका कोई विरोधी नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा ज्ञान आ जाएगा। तो ये ऐसे गड़बड़ करा देता है। और इस परमात्मा की साधना से आपको इतना सुख हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान इतना सुख देता है। एक अभी ताज़ा ही नाम लिया एक भक्त ने, MP का, ये थोड़ा सा बताता हूँ उदाहरण। ये भक्त है त्रिलोक दास बैरागी, ग्राम डिमर खेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी है। ये भक्त यहीं आया हुआ है आज। और एक बार आगे आ जा, थोड़ा सा दिखाते हैं। इसने क्या बताया है कि मैंने अभी नाम लिया था 2010 में, 27 यानी 1 साल हो गया लगभग इसको, 27/6/2010 में नाम लिया था इसने एक पत्र लिख के दिया है। और ये स्वयं भी आपको अपना बताओगा। आप बीती पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। आप इस परमात्मा के दरबार में ये सुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ये तो रूंगे में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उनको जो दृढ़ होकर पूरे नियमों को निभाता हुआ भगवान की भक्ति करेगा। फिर देखना इसने क्या बताया है। मैं त्रिलोक दास बैरागी,
गांव डिम्मर खेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने दिनांक 27/6/2010 को नाम दान लिया था। जब मैंने नाम लिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नाम दान नहीं